हेलो बच्चों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बात हुई है कि अंग्रेजी के लिए एक सीरीज आपके लिए लेकर के आना है। तो ये जो क्लास होगा ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होगा कि हाँ 9th के लिए है, 10th है, 12th के लिए है। जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी लिखना है, बोलना है, ग्रामर है, रीडिंग सेक्शन है ना, लेटर राइटिंग है, तो वैसे सभी बच्चे इस क्लास से आप बेहिचक जुड़ सकते हैं और अंग्रेजी सीख सकते हैं। लगातार देखा जाता है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों में है कि बहुत प्रॉब्लम होती है उनको अंग्रेजी में। बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है ना, लेकिन वो उनको ज्यादा दिक्कत होता है अंग्रेजी में। तो अगर आप 12th कर भी चुके हैं फिर भी अंग्रेजी का कुछ नॉलेज चाहते हैं, आप कुछ अंग्रेजी सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप इस चैनल से जुड़िए और अच्छा लगता है आपको तो और लोगों के पास शेयर कीजिए। और ये बिल्कुल सीरीज 0 से शुरू होगा। बिल्कुल छोटी छोटी बात बताया जाएगा पहले, उसके बाद हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे, है ना। वहीं से आपको फिर सारा यूज धीरे धीरे सिखाया जाएगा कि कैसे लिखने में कहाँ इस्तेमाल करना है, बोलने में कैसे यूज होता है। तो अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे, 10 से 15 क्लास का एक सीरीज आएगा बेसिक ग्रामर का, वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने का। उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल टॉपिक इसका स्टार्ट कर देंगे क्लास वाइज। तो अगर आप जुड़ेंगे अभी से और लोगों को साथ जुड़ेंगे तो आप 15 दिन में बिल्कुल अपने आप को अलग महसूस करेंगे और आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। और अंग्रेजी सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि और सब्जेक्ट। मान लेते हैं 10th तक बिहार में अंग्रेजी में पास होना आवश्यक नहीं है, नहीं भी पास होते हैं तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वैसे मार्कशीट अच्छा नहीं लगता। मैथ में बहुत अच्छा स्कोर रहता है, साइंस में अच्छा स्कोर रहता है, पर इंग्लिश में आप पास नहीं कर पाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप अभी से मेहनत करें, छोटी छोटी बात को केवल सीखना है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। और आपका 10th 12th का जो लेवल है वो भी बहुत आसान है। उसके बाद अगर आपका आधार मजबूत हो जाता है, बेस आपका मजबूत हो जाता है, तो इसी के बदौलत आप और भी कई तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बच्चे तो देते हैं केवल इसलिए वो वैसे एग्जाम से डर जाते हैं कि हाँ उसमें 50 नंबर का 100 नंबर का अंग्रेजी पूछा जाता है। बस उसी डर को हमें खत्म करना है कि आपका एकेडमिक जो चल रहा है 10th 12th करते करते आप इतना अच्छा महसूस करें कि आप वैसे सभी एग्जामिनेशन को चूज करेंगे जिसमें अंग्रेजी के सवाल आते हैं, और उससे आप डरेंगे नहीं बल्कि उसको फेस करेंगे, उसका सामना करेंगे और उसमें अच्छा अंक भी लाएंगे। तो ये बात हो गई, और आज से हम आपको बिल्कुल छोटी छोटी बात बताएंगे और लगातार आप जुड़िए। प्रतिदिन शाम में 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाया करेगा। लाइव आने का बात हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव नहीं आ पा रहे हैं। कल बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे ऑनलाइन में, लगातार उनका कमेंट मैसेज आ रहा था कब स्टार्ट होगा, बट नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, कुछ टेक्निकल इशू है, इसलिए नहीं लाइव आ पाए हम। लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ डेली आपको 7 बजे एक क्लास मिलना तय है। इवनिंग में 7 बजे से आप देख सकते हैं, बहुत छोटी क्लास होगी, 30 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट लास्ट। तो आप देखेंगे और लगातार देखेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, लगातार समझेंगे, एक बार 2 बार देख करके। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में मैसेज करेंगे, हम आपके लिए तैयार हैं, बस आपको तैयार होना है। तो चलिए आज हम लोग कुछ छोटी छोटी बात को सीखते हैं और अपना जो है सो क्लास का सीरीज स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, अंग्रेजी में जैसे ही आप कोई सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस का एक पार्ट आप लोग पढ़ते होंगे बचपन से कि एक सेंटेंस में लिखा जाता था सब्जेक्ट, है ना। सुने होंगे कि हाँ ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। टेंस पढ़ते होंगे तो सारा स्ट्रक्चर लिखते होंगे, बुक में भी आपको मिलता होगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस का लिखते होंगे तो सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। तो आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, आपको समझना, बहुत कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस के सब्जेक्ट को आपको पहचानना है कि आखिर है क्या, है ना। और सब्जेक्ट पहचान गए, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करना आ गया, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन आपको लिखना आ गया, देन यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी इजिली।
ओके, तो ये सब्जेक्ट है आपका। कैसे पहचानेंगे? तो आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस में सब्जेक्ट वह रहता है सेंटेंस का। सेंटेंस में आप जैसे ही पढ़ेंगे कोई लिखा हुआ सेंटेंस, तो सेंटेंस में जो काम करेगा, जो कार्य करता है ना, वही सेंटेंस का आपका हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे आप अगर आप लिखना चाहें हिंदी में ही, है ना, कि वह मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता चल रहा है कि वह मुझे पढ़ाते हैं। इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का, और कौन पढ़ाते हैं? तो वह मुझे पढ़ाते हैं। जवाब मिला आपको कि इसमें जो काम चल रहा है पढ़ाने का, इसी तरह बहुत सारे काम होंगे, तो जो काम करेगा या जिसके बारे में प्रमुखता से हम बात करेंगे, वही सेंटेंस का हो जाएगा सब्जेक्ट। तो वह मुझे पढ़ाते हैं, अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे क्या आ जाएगा? ही टीचेस मी। अब आप कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन मुझे पढ़ाते हैं? तो वह मुझे पढ़ाते हैं। ये सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट, है ना। जैसे कह सकते हैं यू आर राइटिंग अ लेटर, है ना, यू आर राइटिंग अ लेटर। कौन पत्र लिख रहा है? हु इज राइटिंग अ लेटर, हु इज राइटिंग अ लेटर। तो यू इज राइटिंग अ लेटर, है ना। यू आर राइटिंग अ लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन पत्र लिख रहा है? तो यू आर राइटिंग अ लेटर, तो यू इज द सब्जेक्ट, ही इज द सब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट में कोई नाम आ सकता है, कितना इजी पहचानना। अब सब्जेक्ट पहचान गए आप, तो सब्जेक्ट में भी आप जानेंगे कि सब्जेक्ट दो तरह का मिलेगा आपको देखने को, है ना। एक सिंगुलर फॉर्म में होगा, एक प्लूरल फॉर्म में होगा। सिंगुलर फॉर्म मतलब क्या? ये भी बेसिक बात है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में आपको बताएगा, वो सिंगुलर फॉर्म में है। प्लूरल मीन्स क्या? कि मोर देन वन पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो सब्जेक्ट को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक हमारा हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, बहुत आसानी से आपको समझते चलना है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन हो जाता है, देख लीजिए, आप अभी तक बनाते आए हैं। जैसे ही मीन्स वह होता है ना, पता होगा आपको। सी मीन्स भी वह, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। उसके बाद अगर बात करें हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए, हम लोग दिस यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। कोई एक व्यक्ति है, जैसे बात करेंगे आप माई फादर, ये सिंगुलर फॉर्म में है ना। किसी एक व्यक्ति, कोई नाम ले लेंगे राम, तो इस तरह की ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो इस तरह से जहां भी कोई ऑब्जेक्ट दिखे, आपको पढ़ने से पता चलेगा कि एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है। तो वैसे सभी सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, वो भी आप यहीं पे देखेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा? तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि मोर देन वन शो करेगा, है ना। आई को भी आप सिंगुलर में रखेंगे, ठीक है ना। जैसे यू मीन्स तुम या तुम लोग, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वे लोग, दीज दोज का भी इस्तेमाल होता है ना, दीज दोज। अब मोर देन वन पर्सन, जैसे रह सकता है माई ब्रदर्स, द काउज, है ना, बॉयज। ऐसे एस यस लगा रहेगा, यहां तो पहचान ही जाते, इतना तो आपको पता ही होगा। तो एक व्यक्ति के बारे में बताएगा, एक वस्तु के बारे में बताएगा, तो वो हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मोर देन वन पर्सन के बारे में बताएगा, तो हो जाएगा प्लूरल ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और कौन प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस का पहचानेंगे कैसे? आपको हु लगा के क्वेश्चन करना है, अरे तो कौन लगा के आप हिंदी में पूछिए, आपको अपने आप आंसर मिलेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे आपको बता दिया गया। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको जानना है वर्ब, है ना, कि वर्ब क्या होता है। जैसे क्रिया कहते हैं हम लोग, है ना, कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब मीन्स क्या? ये एक्शन वर्ड है एक, है ना। ये कोई भी जो काम होता है, वो आपको जो है काम का बारे में बताए, स्थिति के बारे में बताए, वो सारे के सारे वर्ब हैं, समझ गए। तो वर्ब में भी हम लोग दो पार्ट में इसे बांट देंगे कि एक हो जाएगा आपका सिंगुलर, एक हो जाएगा प्लूरल। सिंगुलर वर्ब,
ठीक है, ये इरेज कर देते हैं, आप देख लेंगे फिर से, है ना, सिंगुलर वर्ब। और एक हो जाएगा आपका प्लूरल वर्ब। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, आज की क्लास इसी पे रहेगी, ये कि छोटा छोटा बात आप सीख जाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर टॉपिक पे आ जाएंगे, अपना पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उससे प्रैक्टिस करते जाएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। पढ़ने के लिए तो कई बार आप पढ़े होंगे, है ना, लेकिन कंप्लीट क्यों नहीं होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद अपने आप लाइन अप हो जाएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा कि जैसे इज इस्तेमाल करते हैं आप लोग, वाज, है ना, हैज। और क्या है यहाँ पे ध्यान देने की बात कि अगर आप जो वर्ब का मूल रूप है, ओरिजिनल फॉर्म, उसमें अगर आप एस ई एस लगा देते हैं, कम्स हो गया, रीड्स हो गया, एस ई एस जैसे ही आप लगाएंगे, वो प्लूरल जो था, वो मूल रूप जो रहता है वर्ब का, वो प्लूरल में रहता है ना। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे गो, तो ये आपका प्लूरल में है, और जैसे ही आप इसमें एस ई एस लगा देते हैं, ये बन जाता है आपका सिंगुलर। नॉन में बिल्कुल उल्टा है ना। नॉन में क्या है कि अगर आप पेन लिखे हैं तो ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है ना, जैसे ही आप लिख देते हैं पेन्स, ये आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। तो ये आपको पहचानना होगा और जानना होगा कि वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, मूल रूप जो होता है, वो प्लूरल फॉर्म में रहता है, और जैसे ही आप उसमें एस एस लगाते हैं, वो सिंगुलर बन जाता है। नॉन ठीक इसका अपोजिट है ना, कि नॉन में जैसे ही आपने एस एस लगाया, वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। यहाँ ध्यान देंगे कि ये गो जो है सो प्लूरल फॉर्म है, जैसे ही आपने गोज लिखा, ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पे पेन सिंगुलर है, जैसे ही आपने पेन्स लिखा, वो हो गया प्लूरल। यहाँ कैसे है, यहाँ पे फादर लिखे, ये सिंगुलर फॉर्म में है, एस एस नहीं लगा यहाँ पे, और जैसे ही हमने लिख दिया ब्रदर्स, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। तो वर्ब में ठीक उल्टा है, तो इज, वाज, हैज, गोज, रीड्स। उसी तरह से यहाँ पे अगर प्लूरल देखें तो आर है, ओवर है, हैव है, और उसके बाद वर्ब के जितने मूल रूप हैं, गो, कम, रीड, ये सारे के सारे जो है सो प्लूरल फॉर्म। ये आपको क्यों बताए, क्योंकि अभी हम तुरंत आपको बताएंगे एसएसपीपी का कंडीशन कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जो कि आगे जब आप टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे अलग से हमको नहीं बताना रहेगा कि हाँ ये V5 है और V5 कहाँ यूज होता है। सिर्फ आपको माइंड में ही रखना है कि ऑलवेज वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज प्लूरल वर्ब विथ प्लूरल सब्जेक्ट। इस बात को अगर आप फॉलो करेंगे, कुछ एक्सेप्शन है, 99% जो सेंटेंस मिलेगा इसी रूल पे डिपेंड है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपने देखा, प्लूरल सब्जेक्ट आपने देखा, उसी तरह से वर्ब में भी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब आपने देख लिया। अब है इसमें एक ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का एक पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। आप यही देखिए, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है। ऑब्जेक्ट पार्ट है ना कि जो काम सेंटेंस में हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, उसका असर किस पे पड़ रहा है, जिस पे असर पड़ रहा है वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। जिस तरह से सब्जेक्ट पहचानना जरूरी है, उसी तरह से आपको ऑब्जेक्ट भी पहचानना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप टेंस पढ़ने के बाद वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव और पैसिव, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता नहीं दे करके हम लोग ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं। वहां पे चेंज करते समय और आपको ऑब्जेक्ट पहचानना जरूरी रहेगा। अगर आप एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस में आपको लगेगा कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो जैसे ही आप फाइंड आउट करना सीख जाएंगे एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट की कौन है, तभी आप जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग पैसिव में जब भी बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं, उसी को प्रेफरेंस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं फाइंड कर पाएंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना जरूरी सब्जेक्ट पहचानना है, उतना ही जरूरी ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो जैसे देखो यहाँ पे काम हो रहा है, क्या यहाँ पे काम हो रहा है, वह मुझे पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं। यही तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने का असर किस पे पड़ रहा है, मेरे ऊपर, मुझे। तो मी ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया मी, समझ गए। ये हो गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस में क्या है, ये आपका वर्ब है। वर्ब के लिए हम डिटेल से एक चैप्टर लेकर के आएंगे,
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे केवल आपको सेंटेंस फॉर्मेशन चूंकि हम सिखा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं, तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको केवल इतना अभी जानना है कि सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है। अगर ये आप पहचान जाते हैं तो बाकी ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल्स, सारा कुछ आप सीख पाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट पहली क्लास में हम आपको चाह रहे हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन हम आपको सिखा दें, सेंटेंस की बनावट आपको हम सिखा दें, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, यू आर राइटिंग अ लेटर, है ना, क्या लिख रहा है ना। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या लिखा जा रहा है ना, क्या या किसे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखा जा रहा है, तो लेटर लिखा जा रहा है। तो ए लेटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यू ये सब्जेक्ट है, ए लेटर इज ऑब्जेक्ट है। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस लिखे जाएंगे और आप उसमें ये पहचान सकते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट है। जैसे कह सकते हैं वी आर हेल्पिंग यू, वी आर हेल्पिंग यू, है ना। तो कौन मदद कर रहा है, तो वी मदद कर रहा नहीं, हम लोग मदद कर रहे हैं। तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, किसकी मदद की जा रही है, तो तुम्हारी मदद की जा रही है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल आसान भाषा में, बहुत लोड नहीं लेना है आपको कि हाँ बहुत ज्यादा अंग्रेजी वर्ड का यूज हो रहा है, बड़े बड़े सेंटेंस लिखे जा रहे हैं। अभी बिल्कुल छोटे सेंटेंस से शुरू करेंगे और सारा कुछ डेफिनेशन आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ समझना है। और कहीं नहीं टेंस मॉडल्स इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, आपको इससे प्रैक्टिस मिलता है। क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स हमारे बोर्ड के हैं, प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, चेंज करने के लिए मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे, ना कि कोई डेफिनेशन पे। इसे डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ जैसे देखे आप लोग कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब यहीं पे बोले थे हम आपको कि एक रूल बताएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उस रूल को हम लोग बोलेंगे एसएस। और थोड़ा इधर लेते हैं, एक रूल है आपका एसएस। एसएस का मतलब अगर आप समझने चलेंगे तो क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। एसएस का मतलब यही है कि अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है सेंटेंसेस में, तो वर्ब फिल करने की जब बारी आएगी तो आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब को ही फिल करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखने चले तो राम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा इज और आर, तो आप क्या फिल करेंगे, है ना। राम सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या आना चाहिए, सिंगुलर। तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, वेरी सिंपल सेंटेंस है। उसी तरह से अगर प्लूरल वर्ब मिल रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट मिल रहा है, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अभी हम ये इरेज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट। आप बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठेंगे, लिखते चलेंगे। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा दिखेगा, ठीक है। तो और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक टीच, एक टीचेज, है ना। वी टीच यू राइट सेंटेंस होगा या वी टीचेज यू राइट सेंटेंस होगा। तो आप कहेंगे अभी तो आपने बताया कि वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हम लोग प्लूरल लेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल। अब प्लूरल वर्ब कौन होगा, जो ओरिजिनल होगा, एस एस लग जाएगा तो वही सिंगुलर बनेगा, लेकिन जो ओरिजिनल होगा वही प्लूरल होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा वी टीच यू, ना कि होगा वी टीचेज यू,
है ना। और हम लोग याद फिर कैसे करते हैं, जब यही जानकारी नहीं रहती हम लोग को याद करना पड़ता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का यूज किया जाता है। और V5 है क्या, सिंगुलर वर्ब का फॉर्म है, एस एस लगा हुआ है केवल उसमें, है ना। जैसे सी के साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहे, सी मी, है ना। अब यहाँ पे दो वर्ब है आपके पास, लव और लव्स, तो लव और लव्स, तो सी लव मी या सी लव्स मी। अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब क्या आ जाएगा, लव्स, तो ये हो जाएगा सी लव्स मी। तो इस तरह से आप आसानी से सीख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, है ना। पीपी जहां पे लिखेंगे वहां लिखेंगे प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। अगर रूल हम लोग पीपी पढ़ते हैं तो क्या हो जाता कि प्लूरल सब्जेक्ट विथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम लोग, है ना। जैसे दे के साथ आप यूज करना चाहेंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा इज एम आर, ऐसे भी यूज हो सकता है बिना टेंस का, डॉक्टर्स। अब आपके पास दो वर्ब ऑप्शन में, है ना, वॉज और वर, तो दे वॉज डॉक्टर्स या दे वर डॉक्टर्स, तो चूंकि ये प्लूरल है तो यहां से हम लोग प्लूरल वर्ब को लेंगे, ये हो जाएगा दे वर डॉक्टर्स। तो ये बहुत छोटी सी बात थी जो आपको सीखना था, और बेहतर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इन छोटे छोटे बातों को जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी चेन बनाना होगा। बहुत सारे रूल प्रैक्टिस करने होंगे और रूल को रटना नहीं होगा। आप कंटिन्यू, ये कोई रूल रटने का है, आप लगातार प्रैक्टिस करते आए हैं, आपसे कभी यू के साथ ही थोड़ी लगा सकते हैं, है ना। वो कैसे परफेक्ट हुआ आपका, प्रैक्टिस से। तो उसी तरह और भी सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है, सब्जेक्ट को पहचानना है कि कौन सिंगुलर फॉर्म में है और कौन प्लूरल फॉर्म में है। बिल्कुल छोटी बात। और उसी तरह से आप अगर नंबर तो आपको पता है, सिंगुलर नंबर प्लूरल दो होता है और पर्सन तीन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसका एग्जाम्पल हम आपको लिख देंगे और फिर आप पहचान जाएंगे कि कौन जो है सो फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो बिल्कुल टेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता होगा कि उतना दिन में आप सेंटेंस का फॉर्मेशन सीख जाएंगे, सेंटेंस का प्रैक्टिस करने आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे हम लोग मिलेंगे तो टेंस से स्टार्ट करेंगे। अभी हम आपको पर्सन की जानकारी दे देते हैं, है ना, कि पर्सन कितने होते हैं और पहचानने भी आपको आना चाहिए कि कौन सा कौन पर्सन है। देखिए पर्सन में कितने हैं, तीन। एक हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, फिर है सेकंड पर्सन और फिर है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, तीन है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है आपका, एक हो जाता है आई और दूसरा है आपका वी। सेकंड पर्सन में कौन आ जाता है, यू। और थर्ड पर्सन में आ जाते हैं आपके ही है, सी है ना, दिस है, दैट है। एक आदमी के बारे में बात होगा, माई काउ, है ना, योर सिस्टर। तो एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होगा तो वो हो जाएगा आपका ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना था, बी। अब यहाँ पे नंबर भी यहाँ पे पहचान जाना है कि इसका कौन सा किस नंबर का है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसमें सारे हमने जो एग्जांपल लिखे हैं वो सिंगुलर नंबर का है। यहाँ पे सारा जो एग्जांपल रहेगा वो आपका प्लूरल नंबर का रहेगा। कैसे, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ऐसे पढ़ेंगे आप, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। यू फर्स्ट पर्सन का, अब यू में दोनों में आ जाता है लेकिन अब ज्यादातर यूज करेंगे इसी में, है ना, ये ब्लैंक्स रखो आप, है ना। यू सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर, ही फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दिस भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी कि आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं कि कौन कौन सा पर्सन है और कौन सा उसका नंबर है। और नंबर पहचान गए तो एज ए सब्जेक्ट जब इस्तेमाल करेंगे, आप इसका यूज करेंगे तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि कौन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, कौन थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, कौन फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है और कौन फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। यू को मान के चलो आप कि वो सेकंड पर्सन है, बाकी अलग जो एडवांस यहाँ पे पढ़ते हैं वहां पे बताया जाएगा उसको डिटेल के बारे में आपको। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे थर्ड पर्सन, तो इसमें क्या है,
थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर की बात करेंगे तो आप दे, है ना, दिस, दोज। फिर एक साथ बहुत सारे अगर लोग आते हैं, माई जैसे ब्रदर्स, है ना, योर सिस्टर्स, चाहे और किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति का अगर नाम है तो ये सिंगुलर में आएगा, दो व्यक्ति का नाम है राम एंड सीता तो ये प्लूरल में आएगा। फर्स्ट पर्सन मीन्स क्या, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर है, सुनने वाला है सामने वाला, वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। हम आपसे बात कर रहे हैं तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राम देन राम इज थर्ड पर्सन। किसी भी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। तो इस तरह से आप अगर पर्सन पहचान जाते हैं, नंबर आपको पहचानना आता है, सब्जेक्ट की पहचान हो गई, ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई, वर्ब्स क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब, तो ये बेसिक क्लास का एक आप नोट्स बना लीजिए। और इससे सेंटेंस फॉर्मेशन जब हम आपको सिखाएंगे तो सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा कि कहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब को रखेंगे, कहाँ पे आप प्लूरल वर्ब को रखेंगे। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है और अच्छी पकड़ आपकी हो जाती है तो टेंस में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बस आप कंटिन्यू कीजिए क्लास को और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको आगे भी आसानी होगा। और प्रैक्टिस करने रहने से, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, फिर आपके सब्जेक्ट जो रहेगा, जिस एग्जाम का आप क्वेश्चन का तैयारी करेंगे वो आसानी से आपको पकड़ आएगा और उसमें अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं जिसमें आप भर पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, है ना। ये आपको करना है प्रैक्टिस रूल पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में। जैसे हम लिखे, आपके पास दो वर्ब यहाँ पर है, डू, और एक है आपके पास डज। सी ए रेड पेन, रेड पेन। आपके पास यहाँ पे दो वर्ब है ना, एक है आपके पास हैव और एक है हैज। थर्ड सेंटेंस इज माई फादर ए टीचर। दो वर्ब है आपके पास, एक है वॉज, एक है वर। क्या आप पुट करेंगे, आप खुद सोचेंगे। दे राइटिंग अ लेटर, है ना। दो वर्ब है आपके पास, इज है, आर है। मी, आपके पास दो वर्ब है यहाँ पे, एक हेल्प है, एक हेल्प्स है ना। तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप पुट करेंगे कि आप कौन सा वर्ब वहां पे लगाना चाहते हैं, सिंगुलर। और मुझे लगता है आपके लिए अब चुटकियों का ये खेल हो गया, अब बिल्कुल आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। और कहाँ पे पुट करेंगे, आपको एक भी गलती होने, अथवा उस तरह का सब्जेक्ट भी हम टफ क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे जहां पे आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल से डरना नहीं है, बिकॉज आई एम विथ यू। जब भी किस तरह का प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्ट कमेंट करेंगे, लगातार हम उस पर काम करेंगे और आपके जितने सारे समस्या है सभी को दूर करने के लिए ये क्लास किया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो और लोगों के पास शेयर कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के साथ। थैंक यू।